अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। और ये कैसी आवाज है? पानी की हल्की हल्की सी आवाज आ रही है। देखते ही देखते वहां पर अंधेरा थोड़ा सा छटने लगा और प्रिया को सारी चीज दिखाई देने लगी। प्रिया कहती है, अरे अरे, मैं तो ये समुद्र के बीचों बीच आखिर कैसे आ गई? मैं तो यहाँ पर खुद से नहीं आई, ना ही मैं चलकर आई हूँ और ना ही तैर कर आई हूँ और ना ही आसमान से गिरी हूँ। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? प्रिया उस समुद्र के बीचों बीच अकेले फंसी हुई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पहुंची कैसे। हे प्रभु, आखिर मुझसे क्या गलती हो पड़ी है? आखिर मैंने क्या किया है? मुझे आपने किस मझधार में फंसा दिया है? अब आप ही मेरे सहारे हैं। हे भोलेनाथ, मैं आखिर क्या करूं? मैं तो यहाँ पर फंस चुकी हूँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है। मैं तो घर भी नहीं जा सकती। मेरे चारों ओर पानी ही पानी है और अपनी भूख कैसे मिटाऊं? यहाँ तो नारियल के झाड़ में नारियल भी नहीं है कि मैं तोड़कर खा सकूं। तभी समुद्र से एक आवाज आती है, प्रिया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं समुद्र बोल रहा हूँ। प्रिया इधर उधर देखने लगती है। तभी उसने समुद्र को बोलता हुआ सुना। समुद्र बोल सकता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया ने कहा। प्रिया, यह एक जादुई आइलैंड है जहां पर तुम फंस चुकी हो। प्रिया, इस सुनसान आइलैंड की एक खास बात है। यहाँ पर तुम्हारी हर जरूरतें पूरी हो सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। इस आइलैंड पर हमेशा कुछ पाने के लिए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। समुद्र, मुझे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? क्यों नहीं, अवश्य मिल सकता है। लेकिन प्रिया, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि कुछ भी पाने के लिए यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर तुमने सही उत्तर दे दिया तो तुम्हें खाने के लिए अवश्य मिलेगा। हाँ हाँ, पूछिए ना, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। तो ठीक है प्रिया, क्या तुम बता सकती हो? ऊपर भी जाती हूँ, नीचे भी जाती हूँ, पर अपनी जगह से हिलती नहीं। बताओ क्या? प्रिया ने थोड़ी देर सोचा। सोचने के बाद उसने तुरंत ही उत्तर दिया, इसका जवाब सीढ़ी है, सीढ़ी। देखते ही देखते समुद्र ने कहा, प्रिया, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ही सही है। प्रिया ने जैसे ही मुड़कर देखा तो वह पाती है कि उसके सामने एक बड़ा सा सेब का पेड़ है। प्रिया ने उस पेड़ में लगे हुए सेब को तोड़ा और अपनी भूख मिटाई। थोड़ी ही देर के बाद प्रिया को बहुत ही जोरों से प्यास लगने लगी, लेकिन प्रिया समुद्र का पानी नहीं पी सकती थी क्योंकि वो खारा था। तभी प्रिया ने जोर जोर से बोला, हे प्रभु, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, बहुत ही प्यास लगी है, मुझे काश पानी मिल जाता। तभी अचानक वहां पर चंद्रमा प्रकट हो उठा और प्रिया से कहता है, प्रिया, तुम्हें प्यास लगी है। अगर तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे देती हो तो मैं तुम्हें पानी उपलब्ध करवा सकता हूँ। इस आइलैंड में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हाँ हाँ चंद्रमा, आप जो भी पूछेंगे प्रश्न, मैं उसका उत्तर अवश्य देना चाहूंगी। तो चलो बताओ, दांत है पर काट नहीं सकता, इसका उत्तर क्या तुम बता सकती हो? प्रिया ने तुरंत ही जवाब दिया, अरे ये तो बहुत ही साधारण सवाल है, इसका उत्तर है कंघी।
जिसके दांत तो होते हैं लेकिन वह काट नहीं सकता। चंद्रमा देखते ही देखते वहां से विलुप्त हो गया और प्रिया ने पाया कि उसके सामने एक बाल्टीन रखी हुई है। प्रिया पानी देखकर बहुत ही खुश हुई। दूसरे दिन जब प्रिया सुबह उठी तो उसने सोचा, क्यों ना मैं यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देकर घर चले जाऊं। प्रिया ने फिर से आवाज लगाई, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तभी वहां पर सूरज प्रकट हुआ और सूरज कहता है, प्रिया, इसका समाधान है। तुम मेरे भी प्रश्न का अगर सही उत्तर देती हो तो तुम घर पहुंच जाओगी। हाँ सूर्यदेव, आप मुझसे प्रश्न पूछे, मैं अवश्य उसका जवाब दूंगी। तो बताओ प्रिया, बोलने के लिए इतने शब्द है पर फिर भी बोल नहीं पाता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? बोलने के लिए इतने शब्द है पर फिर भी बोल नहीं पाता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? प्रिया ने कुछ सोचा, फिर सोचकर उसने उत्तर दिया, बोलने के लिए शब्द नहीं है फिर भी बोल नहीं पाता हूँ। मोबाइल। सूरज प्रिया को देखते ही रहता है और कहता है, प्रिया, यह सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है किताब, पुस्तक। आज मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम कल ही यहाँ से जा सकती हो अगर तुमने दूसरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो। आज तुमने गलत जवाब दिया, इसलिए यहाँ पर तुम्हें आज दिन भर रहना पड़ेगा। प्रिया के गलत जवाब के कारण उसे आज ना ही खाना मिलता ना ही कुछ मिलता, क्योंकि दिन भर में सिर्फ एक ही प्रश्न पा सकते हैं। अब उसे दूसरे दिन का इंतजार था। प्रिया रात भर भूखे पेट सो पड़ी और सुबह उठी तो उसने फिर से वही आवाज लगाई, मुझे घर जाना है, कोई तो आओ और मुझसे प्रश्न पूछो। तभी देखते देखते वहां पर बादल आ गया। बादल कहता है, ठीक है प्रिया, तुम बताओ। तो बताओ, शहर है पर घर नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं, बूझो तो जाने। क्या तुम इसका प्रश्न का जवाब दे सकती हो? प्रिया सोच में पड़ जाती है। प्रिया कहती है, मुझे इसका जवाब नहीं पता, परंतु तुम कृपया करके मुझे घर भेज दो। प्रिया, तुमने इसका उत्तर नहीं दिया और इसका सही उत्तर है नक्शा, मैप। अब तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब तुम्हें आज भी यहाँ पर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अब तुमसे फिर से कल प्रश्न किया जाएगा। बेचारी प्रिया फिर से भूखे पेट वहां पर सो पड़ी और दूसरे दिन का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन, हे भोलेनाथ, कृपया कीजिए मेरे ऊपर, कृपा करें, मैं सही उत्तर नहीं दे पा रही हूँ, मुझे घर जाना है किसी भी तरह करके, मुझे साइलेंट में नहीं रहना है। हे भोलेनाथ, मुझे बल दीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझसे प्रश्न पूछो, मुझसे प्रश्न पूछो। तभी प्रिया के सामने एक तारा आई। तारा ने कहा, प्रिया, चलो इसका उत्तर देकर बताओ। तारा ने प्रिया से प्रश्न किया, 4 उंगली और 1 अंगूठा, फिर भी हाथ ना कहलाता, बताओ मैं कौन? प्रिया कहती है, ये तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, इसका उत्तर है दास्ताने, जिसके 4 उंगली भी होते हैं और 1 अंगूठा भी, परंतु वो हाथ नहीं कहलाता, दास्ताना ही कहलाता है। तारा ने प्रिया के लिए एक
नाव मंगवा दी। तारा ने कहा, प्रिया, तुम्हारे लिए यह नाव आ गया है, तुम इसमें बैठकर घर आराम से जा सकती हो। तारा, आप बहुत ही अच्छे हो, आपका बहुत ही धन्यवाद। मैं अभी इस नाव में बैठकर अपने घर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया जैसे ही नाव में बैठने ही वाली थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह पानी में छटपटाने लगती है और चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है, मैं डूब के मर जाऊंगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे भगवान, अब तुम्हें क्या हो गया? छटपटा क्यों रही हो? मुझे बचाओ, मैं मरने वाली हूँ। आखिर हो क्या गया? कहीं पगला उगला तो नहीं गई, या तो कोई सपना उपना तो नहीं देख रही? रिया छटपटा कर उठी और कहती है, अजी क्या बताऊं, मैं तो अजीब ही दुनिया में चली गई थी। सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे थे। अरे ये तो सपना था। हाँ, खाली सपना देखते रहो। चलो उठो, समय देखा है क्या? 12 बज रहे हैं। उठो, खाना बनाओ, कौन करेगा? आलसी कहीं की, दिन भर सोई पड़ी रहती है, इसलिए तुम्हें आलतू फालतू सपने आते हैं। मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने के लिए। अरे नहीं, सुनिए ना, अब से मैं कभी भी इतने देर तक नहीं सोऊंगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, कान पकड़ती हूँ, अब से इतने देर तक नहीं सोऊंगी और मैं बहुत ही मेहनत करूँगी। आज मुझे सबक मिल गया है, अब से मुझे उस आइलैंड में नहीं जाना है, चाहे वो सपना हो या हकीकत।